नसीब मरा हुआ है। अरे उन लोग तो अपने बारे में बता भी नहीं सकता कि मैं नॉट मेरिट का हूँ। लोकतंत्र में कोई माइक्रो पैदा नहीं है जो मेरे अधिकार को दबा सके। जैसे हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो पूरा देखे होंगे लाल लश्कर के साथ पूरा एकदम, है ना। और वो लोग हमारे बगल में 100 मीटर 50 मीटर की दूरी पर करता था, 3-4 लोग रहता था, विधवा विलाप करता था, चादर लेकर के एकदम विधवा विलाप जैसे ना होता है, आहो माहो, शाम होते होते वही मारा पीटी तो उतारू चंदा के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में नीतीश कुमार हैं और सत्ता के सियासत के संग्राम तक पहुंचाने में बिहार की जनता का अहम योगदान है। लगातार बिहार के युवाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, तब आज लगातार 17 सालों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार बरकरार भी हैं। हमेशा नीतीश कुमार के तरफ से दावा वादा किया जाता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा और बिहार में एक ऐसा शिक्षक दिया जाएगा जो समाज को बदलने का काम करेगा। लेकिन हालात ये हैं कि 2019 से एसटीटी अभ्यर्थी सड़क पर हैं, अपनी मांगों को लेके सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि उनकी मांगे जो जायज मांगे हैं उन्हें दिया जाए। एसटीटी अभ्यर्थियों ने सड़क से लेके अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया और हमेशा नीतीश कुमार से अपनी मांगों को लेके फरियाद लगाते रहे। लेकिन सत्ता के संग्राम में पहुंचने के बाद मानो नीतीश कुमार युवाओं को भूल चुके हैं और पिछले कुछ दिनों में 25 दिनों तक एसटीटी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना दिए, प्रदर्शन दिए, बिहार विधानसभा का घेराव करने गए और एसटीटी अभ्यर्थी जो अनिल कुमार हैं वो कई बार हिरासत में भी लिए गए और जेल तक जाना पड़ा इन्हें। आज हमारे साथ मौजूद है, इनकी कुछ दिन पूर्व अपर मुख्य सचिव से बातचीत भी हुई थी। लगातार लंबा आंदोलन भी रहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बिहार के मुखिया अपने बच्चों को क्यों नहीं देख रहे हैं, आखिर एसटीटी अभ्यर्थियों को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है। अपर मुख्य सचिव से बात करने के बाद इन्हें किस प्रकार से आश्वासन दिया गया, अब अगला कदम क्या होगा, अपनी मांगों को लेने के लिए आखिर एसटीटी अभ्यर्थी क्या कुछ रणनीति बनाएंगे। लगातार इसको लेकर इन्होंने बैठक भी की है। तमाम बिहार से मेरिट एसटीटी अभ्यर्थियों ने एक बार फिर आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे और अपनी मांगों को लेके लगातार आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। अनिल जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, 2019 से ही जंग लड़ रहे हैं अपनी मांगों को लेके, आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है। कभी अपर मुख्य सचिव से मिला दिया जाता है, कभी स्वास्थ्य मंत्री, कभी शिक्षा मंत्री की तरफ से आश्वासन दिया जाता है, सरकार कहती है कि आप लोग को देखा जाएगा, आप लोग को न्याय दिया जाएगा। अब अगला कदम क्या रहेगा और अब जो अगस्त का अल्टीमेटम दिया गया, आपको लगता है कि अगस्त में आप लोग की मांगे पूरी हो जाएगी, नहीं मांगे पूरी हो जाएगी तो क्या कुछ सरकार को किस प्रकार से घेरिएगा। देखिए, सबसे पहले महोदय आपको शुक्रिया। आपने कहा कि सरकार क्यों नहीं कर रही है, तो इसका जवाब तो सरकार के लोग दे सकते हैं, वहां बैठे हुए लोग देख सकते हैं। नहीं तो सरकार के नुमाइंदे से आपकी बात भी तो होती है, तो वो सिर्फ नहीं तो वो आप लोग का भी तो वही हाल है। आप लोग जाते हैं, मिलते हैं, यहाँ कहते हैं कैमरे के सामने कहते हैं कि अबरी लिखित लेंगे, अबरी हमारा आखिरी रहेगा, फिर आंदोलन करते हैं, फिर मिलते हैं, कोई निष्कर्ष निकल नहीं रहा है। नहीं, आप बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो वहां पर वो क्यों डिले करते हैं, उनकी नीति में क्या है, उनके दिल में क्या है, ये तो आप उन्हीं से पूछेंगे तो आपको स्पष्ट विचार मिलेगा, वह स्पष्ट जवाब मिलेगा। जहाँ तक सवाल है कि हम आंदोलन क्यों करते हैं, उनसे मिलते क्यों हैं और फिर उनका जवाब क्या होता है उस बिंदु पर, तो देखिए, हम आंदोलन करते हैं और हम अपर मुख्य सचिव महोदय से मिलते हैं। इस सब चीज़ का सबसे पहला मेरा विचार ये होता है कि सर एसटीटी 2019 बहाली की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी, मेरा पहला सवाल होता है। और दूसरा सवाल होता है कि प्रक्रिया प्रारंभ होगा तो कौन सा नियमावली में होगा, ऑनलाइन सेंट्रलाइज होगा कि नहीं होगा, डोमिसाइल नीति लागू होगा कि नहीं होगा। तो 4-5 बिंदु है, जिसमें सबसे पहला बिंदु जो होता है वो बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ कराने की बात है। मैंने अक्सर अपने साथियों को, रोहित भाई, कहा है कि मेरे भाई, अगर बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तब ना आप शिक्षक बन पाओगे, बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं होगा तो आप शिक्षक कैसे बन पाओगे। यह मैं अक्सर कहता हूं अपने साथियों को। इसलिए बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ कराना मेरा टॉप ऑन एजेंडा है और फिर उसके बाद मेरे और कई एजेंडे हैं। एक चीज़ और है, लगातार आप लोग शिक्षा मंत्री से क्यों नहीं मिल रहे हैं। लगातार शिक्षा मंत्री, मानसून सत्र था तो भले ही बिजी हो सकते थे, शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए कुछ समय मांगा है आप लोग की, कुछ बातचीत चल रही है। मिल चुका, शिक्षा मंत्री को कुछ समझाना चाहिए। मिल चुका हूँ मैं शिक्षा मंत्री जी से मिल चुका हूँ। कब मिले?
जो पेट्रोल वाला जो कांड हुआ था आत्मदाह वाला, उसके जस्ट पहले ही शिक्षा मंत्री क्या साहब बोले? बोल रहे थे कुछ नहीं, बस देखते हैं, चिंता मत करो, होगा, सबका हो जाएगा, अभी रुको। मैंने बताइए तो 3-4 साल ऑलरेडी हो चुका है, अब कितना दिन रुके भाई। तो तब ना एकदम हद हो गई थी, आंदोलन कर ही नहीं सकते, आंदोलन करने की इजाज़त नहीं दे रही थी सरकार। तब सोचा कि तो साला एक ही उपाय बचा है, अपने आप पर पेट्रोल डाल के आग लगा लेंगे वहीं पे माननीय शिक्षा मंत्री के घर के आगे। तो अब कम से कम आंदोलन के लिए परमिशन मिलता उलता है, आंदोलन करने दिया जाता है। तो आंदोलन ही करते रह जाए, वही में जीवन काटना है का? नहीं तो अब क्या आप लोग करें? को शिक्षक पढ़ाना है क्या कि करें, आंदोलन? क्या करें? अहिंसा के रास्ता छोड़ के हिंसा का रास्ता चले जाऊं? लोकतंत्र में है ना, हमें पत्रकारों पे भरोसा है, सरकार में बैठे हुए लोगों पर भरोसा है। आप लोग को तो मुआ दिया जाता है जी, हमेशा मार। बिल्कुल बिल्कुल, तो मारा ही जाता है, माँ बहन की गालियाँ तक दी जाती हैं। बहुत सितम सहे इन 25 दिनों में, तो सितम मैंने कह नहीं सकता, इतना सितम सहा है हम लोगों ने। और हाजत में बंद कर दिया है, चोर के साथ बंद कर माँ दिया। बहन का गाली कौन दिया? बिल्कुल, पुलिस के लोग देते हैं, इसमें कोई शक है क्या? फिर भी आप लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ेंगे। बिहार में भरोसा है कि गाली सुन के मिलेगा फल? भरोसा तो है, भरोसा तो है कि लोकतंत्र में कोई माई केवल पैदा नहीं लिया जो मेरे अधिकार को दबा सके। बाबा साहब ने जो विधान दिया है और बापू का जो विचार है, इस देश में अगर किसी को रहना है तो इन्हीं दो विचार और विधान से चलना होगा। अगस्त में नहीं हुआ तो फिर आंदोलन, किस तरह का आंदोलन करेंगे? उग्र आंदोलन होगा। इस बार सचिवालय पर सीधे हमला, सीधे ताला मारेंगे, सीधे सीधे ताला। तो आपको तो आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। दोनों गेट पे फटाक से मार देंगे ताला, देखिएगा ना आप। पक्का? पक्का। कब ये आंदोलन होगा? अगस्त में? जुलाई के अंत में हम पहले एक बार जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे अपने साथियों से मिलकर करके। एकदम एकदम उग्र आंदोलन होगा, अब बैठ के नहीं। हमने बता दिया पूरे देश दुनिया को, पूरे बिहार की महान 12 करोड़ जनता को बता दिया कि आखिर एसटीईटी का मुद्दा है क्या, मेरिट नॉट मेरिट का मुद्दा क्या है, विज्ञापन का मुद्दा क्या है, डोमिसाइल नीति क्या है, ऑनलाइन सेंट्रलाइज क्या है, सब चीज़ बता दिया। नॉन मेरिट वाला आपको ढोंगी बताता है। वो तो बेचारा अपने 2-3 लोग आंदोलन, जैसे हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो पूरा देखे होंगे लाव लश्कर के साथ पूरा एकदम, है ना। और वो लोग हमारे बगल में 100 मीटर 50 मीटर की दूरी पर करता था, 3-4 लोग रहता था, विधवा विलाप करता था, चादर लेकर के एकदम विधवा विलाप जैसे ना होता है, आहो माहो, शाम होते होते वही मारा पीटी को उतारू चंदा के लिए। तो वो लोग हमको क्या समझाएगा और वो लोग हमें क्या उद्देश्य देगा। इसलिए मेरे मेरिट के साथियों, उन लोगों से हम लोगों को सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोग तो ऐसे मरा हुआ है। अरे उन लोग तो अपने बारे में बता भी नहीं सकता कि मैं नॉट मेरिट का हूँ, बता भी नहीं सकता। जुलाई के आखिरी में, जुलाई के आखिर तक हाँ एसटीईटी मार्क्स पर बहाली होगी तो उन लोगों को नॉट मेरिट को भी इंसाफ मिल जाएगा। और इसीलिए नॉट मेरिट लोग के लोगों ने भी मुझे समर्थन दिया था। देखिए सीधे तौर पे अनिल जी थे, इन्होंने कहा है कि हमारी मांगे मानी जाएगी और नहीं मानी जाएगी तो जुलाई में हम लोग कूच करेंगे, सचिवालय में ताला मारेंगे, अपने आंदोलन को बदस्तूर जारी रखेंगे। रोहित नटराजन, पटना।